अब हम आगे एक्सरसाइज 9.7 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इवेल्युएट इसमें है हमारे पास सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx ये है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और नीचे हमें इसका डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, तो ये dt हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स को t पुट करेंगे तो हम तो इसको फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और t का हुआ dt। तो यहाँ से ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया dt और साइन इनवर्स एक्स t हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू साइन t और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा कोस स्क्वायर टी। तो ये इंटीग्रेशन है जो ये चेंज हो जाएगा, ही मान लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। एक्स की वैल्यू साइन टी है क्योंकि इनवर्स है, इधर जाकर क्या बन जाएगा साइन, एक्स इज इक्वल टू साइन टी। तो एक्स की जगह हमने साइन टी रख दिया और ये सारा इसका डेरिवेटिव है तो ये बन गया dt और ये बन गया हमारे पास t अपॉन कोस स्क्वायर टी और 1/कोस स्क्वायर टी क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर टी dt, t इंटू सीकेंड स्क्वायर टी dt। और यहाँ पर दो फंक्शन है, एक हमारे पास अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो एज इट इज रहेगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर टी dt और सारे का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आ गया t और सीकेंड स्क्वायर टी का हो गया tan t माइनस t का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t dt। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ गया t tan t और माइनस tan t का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos t और प्लस c। यहाँ पर हम t की वैल्यू वापस करेंगे, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x और tan t की वैल्यू और निकाल लेंगे। cos t की आगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन t की x, तो ये आ जाएगी x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस log cos √1 माइनस एक्स स्क्वायर। t की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x और प्लस सी आंसर आ गया इसका भाई। कोस टी की वैल्यू है हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं इसकी जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये पावर है ये आगे आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है इसमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
तो देखो इसमें किसका फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी हम कोस बनाएंगे तो पुट कर लेंगे इसमें x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि फिर कोस का फॉर्मूला बन जाएगा, और dx क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएटिंग करेंगे जब, तो आई बन गया यहाँ से कोस इनवर्स, हमने पुट कर दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये बन गया कोस टू थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, और ये बन गया टू थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि इसमें दो हो गए, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, जिसका इजीली हम इंटीग्रेशन जानते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन तो देखो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा, और ये वैल्यू आ गई 2 इंटू थीटा टेन थीटा और माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव माइनस लॉग मॉडुलस कोस थीटा और प्लस सी, ये आ गया भाई यहाँ से। तो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू है यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, थीटा आएगा तो टेन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स प्लस लॉग कोस थीटा होगा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा की एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंड थीटा होगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ से 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देंगे 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर आ गया भाई इसका। तो इन कोइनोस ट्रिग्नोमेट्री के हम इनको पुट करके कर रहे हैं। पुट करने के बाद वो ऐसी फॉर्म में आ जाएगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, फिर उसका हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाएंगे, कोस का फॉर्मूला, उसके लिए हमने पुट किया है एक्स की जगह टेन थीटा। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। तो इस इंटीग्रेशन को भी हम कैसे सोल्व करेंगे, बाहर जिस चीज़ का इन्वर्स है अंदर वही बनाया जाए, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, बाहर जिस चीज़ का इन्वर्स है अंदर वही बनाया जाए, और इस dx को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर बाहर जिसका इन्वर्स है अंदर वही फंक्शन बनाया जाए जिससे कि इन्वर्स से वो कैंसिल हो जाए, फिर हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं x का dx, और टेन थीटा का होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा।
तो dx की जगह हम रखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बन गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan इनवर्स से tan यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और क्या वैल्यू रहेगी 3 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ये फंक्शन ऐसी फॉर्म में बदल गया है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से। कॉन्स्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं और इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से कर सकते हैं। थीटा के अंदर है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा कैसा होगा? एल्जेब्रिक जैसे एक्स का होता है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा, और tan थीटा का क्या होगा भाई? यहाँ से माइनस log कोस थीटा प्लस सी, और माइनस माइनस प्लस, हम थीटा की वैल्यू वापस कर देंगे इसमें। तो देखो tan थीटा की वैल्यू तो इसमें है x, और थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, और कोस थीटा की वैल्यू होगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। थीटा की तो होगी tan इनवर्स x के अंदर, और tan थीटा की है x, और कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। आगे है इसका 7th पार्ट। इसी तरीके से हैं सभी पार्ट्स। इनवर्स के फॉर्मूले याद रख लें तो फॉर्मूले डायरेक्ट हो जाएंगे, और नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये है जैसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी कोस बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसा पुट करें कि इनवर्स खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा, और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x का तो होगा dx, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और dx का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हो गया कोस 3 थीटा का, और यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं हम। कोस इनवर्स कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, और साइन थीटा डी थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 3 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा का कर देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे एक्स क्या होता था वैसे ही होगा। यहाँ पर एक्स की जगह थीटा है, तो थीटा के अंदर एल्जेब्रिक है ये तो, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा? -3 फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज,
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और सारे का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आ गया -3 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा और माइनस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 हो जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा तो क्या होगा प्लस कोस थीटा डी थीटा। और ये हमारे पास -3 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा प्लस सी। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो 3 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी। और थीटा की वैल्यू होगी कोस इनवर्स एक्स, कोस थीटा की होगी एक्स और साइन थीटा की होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कोस थीटा की है तो आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो जो बाहर इनवर्स है अंदर वही फंक्शन बनाएंगे कोस। सारे का कोस बनाने के लिए कोस का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो उसके लिए हम पुट करके कर रहे हैं। पुट किया हमने एक्स की जगह कोस थीटा, फिर ये फॉर्मूला बन गया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्योंकि दो फंक्शंस का क्या है ये प्रोडक्ट, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हमने इसका किया है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अगला लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इंटीग्रेशन है कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स। तो इसमें भी देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। अकेला कोस इनवर्स एक्स होता तो मल्टीप्लाई में 1 करके कर देते। इसको भी हम पुट करके कर सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स को पुट करेंगे तो दो पार्ट्स में बन जाएगा प्रोडक्ट में, और फिर उसका हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो पुट करेंगे इसमें हम कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस टी। फिर हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा टी स्क्वायर और माइनस साइन टी डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हुआ है, अब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में आ गया है। देखो ये पुट करने के बाद कोस इनवर्स को हमने पुट किया, स्क्वायर में था तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में आ गया है, जिसका हम कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, तो इसका हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी और माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का होगा 2t और साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टी और डी टी। यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर कोस टी और ये प्लस माइनस हो गए, एक बार भी है, 2 बार आ जाएगा टी कोस टी डी टी। अब इसको फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहला फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा फंक्शन। -2 कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर कोस टी माइनस 2t साइन टी और प्लस 2 अंदर आएगा
और साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी। अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है इसमें, कोस इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर, कोस टी की वैल्यू क्या है एक्स, और टी की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 कोस टी की वैल्यू है एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। हमने वैल्यू पुट कर दी है भाई टी की, कोस टी से साइन टी की निकाल के, ये आंसर आ गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट है शो दैट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 log मॉडुलस साइन एक्स बाई 2। ये शो करना है भाई, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम एक बना सकते हैं दोनों को। 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हाफ एंगल से 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से कर सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है। ये तो एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसका इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर का, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स तो आई है जो ये आ जाएगा 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आ गई 1/2 एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोट एक्स बाई 2 और अपॉन 1/2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 डी एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हमने पढ़ा है माइनस कोट एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2। जो भी एक्स में साथ है उससे डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से। अब देखो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2। 1/2 से 1/2 में ये कैंसिल, और ये आगे प्लस कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। कोट का क्या होता है log मॉडुलस साइन एक्स बाई 2, और जो भी एंगल के साथ मल्टीपल में होता है एक्स के साथ उससे क्या करते हैं हम डिवाइड कांस्टेंट में प्लस सी। कोट एक्स बाई 2 का होगा log मॉडुलस साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1/2, जो भी एक्स में साथ है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 2 log मॉडुलस साइन एक्स बाई 2, और ये ही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया है भाई, ये हमें प्रूव करना था। किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो x की जगह अगर ax प्लस बी हो तो भी उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसकी जगह x को किससे रिप्लेस करें, ax प्लस बी से, और a से डिवाइड करें। तो x के साथ यहाँ 1/2 आया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पर, किससे डिवाइड कर देंगे 1/2 से। x का कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल है
तो उसका उसी तरीके से होगा जैसे एक्स का करते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हमें प्रूव करना है। माइनस एक्स टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 2 log कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस ये प्रूव करना है हमें। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इस टर्म को भी हम ऊपर ले जाएंगे, एक बनाएंगे पहले, फिर ये ऊपर जाएगी। तो दोनों का एक बनाने के लिए साइन को हम किस में बदल लें, कोस में। एक्स अपॉन 1 प्लस साइन को हम कोस में बदल लें तो ये एक हो जाएंगी, दोनों टर्म इकट्ठी हो जाएंगी। साइन को कोस में क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स। और 1 प्लस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 प्लस कोस एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है। और अब हम इसको बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को, और इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक्स सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन का क्या आ गया है, प्रोडक्ट। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ गया 1 बाई 2 एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और जो भी एंगल में साथ होता है कांस्टेंट उससे क्या करते हैं, डिवाइड। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्क्वायर का हो गया टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा, टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, माइनस एक्स टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस log मॉडुलस माइनस log होता है, माइनस log मॉडुलस कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि कोस में चाहिए आंसर, तो इसलिए टेजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने, log मॉडुलस कोस एक्स और बाहर माइनस, और एक्स के साथ माइनस 1 बाई 2 है तो माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 इंटू लॉग मॉडुलस कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस सी, आंसर आ गया इसका। अगला थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है हमें, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये भी प्रूव करवाया जा रहा है, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको,
अलग अलग हो जाएंगे, ऊपर बीच में माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन के, दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। इसको तो हाफ एंगल में बदल लेंगे सारे को। साइन एक्स क्या होता है, 2 sin x बाई 2 कोस एक्स बाई 2। और ये सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा ही, सेम एज फर्स्ट पार्ट में यही पढ़े हमने, इसके में ये सेम है। कैसे, इसको इकट्ठा करेंगे और ये ऊपर जाएगा। और ये कैसे, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक पावर इसकी कैंसिल, और ये आ जाएगा कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कोट का क्या होता है, log साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे करना है इसका हमें। तो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में करके हम कर सकते हैं। ये पहले वाला पार्ट है एज इट इज, ऊपर बीच में माइनस था तो इसको एक बना के ऊपर ले जाएंगे, कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x साइन 3x dx। तो इसमें भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहता है, एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से वैल्यू आ गई साइन 3x, ई की 2x का इंटीग्रेशन आएगा ई की 2x बाई 2 माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 3x और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ई की 2x का इंटीग्रेशन ई की 2x बाई 2 और dx। यहाँ से वैल्यू आ गई साइन 3x ई की 2x बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन कोस 3x ई की 2x dx। तो ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है। तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फिर करते हैं इस पर हम। तो ये तो सेम रहेगी वैल्यू, और इसको मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की 2x बाई 2, ई की 2x बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कोस का क्या होगा, माइनस साइन 3x इंटू 3x का होगा 3, और ई की 2x का इंटीग्रेशन ई की 2x बाई 2 dx। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आई है, साइन 3x ई की 2x बाई 2, और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 3 बाई 4 ई की 2x कोस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये अंदर गया तो माइनस, और 9 बाई 4 हो गया ये साइन 3x और ई की 2x dx। तो इसमें देखो जो चीज़ हम लेके चले थे वही रिपीट होने लग गए। तो इन क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ में हो तो रिपीट हो जाएगा वही इंटीग्रेशन। तो ये किसकी वैल्यू है, आई की, जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी जगह मैं आई रख देता हूँ, अब फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। माइनस 9 बाई 4 आई, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई साइन 3x ई की 2x बाई 2
-3/4 e की 2x cos 3x। अब ये एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 और ये 13 हो जाएगा आई, और ये वैल्यू आ गई e की 2x sin 3x/2 -3/4 e की 2x cos 3x। आई की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में, और डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू आ गई e की 2x sin 3x अपॉन 2 -3/4 e की 2x cos 3x, और प्लस क्या आ गया सी ज़रूर लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये C1 है मान लो, तो ये क्या आ गया सी। तो इस तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको भी देखो, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते कोस स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कोस स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और ई की एक्स का ई की एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का माइनस माइनस प्लस साइन 2x और ई की एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बनाया हुआ हमारा। अब इसको हम अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं इसके, और बाद में इसमें पुट कर देंगे, मीन्स ये आ जाएगा प्लस I1 मान लिया इसको। तो इस I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे हम और वो पुट कर देंगे। और ये कैसे आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा कोस 2x इंटू 2x का भी होगा 2, डेरिवेटिव कर रहे हैं, और e की x का इंटीग्रेशन e की x dx। तो यहाँ से वैल्यू आ गई साइन 2x e की x और माइनस 2 कोस 2x e की x। इसका फिर हम अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो ये बन गया e की x साइन 2x माइनस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x और इंटू 2, और e की x का e की x और dx। तो यहाँ से वैल्यू आ गई I1 इज इक्वल टू ई की x साइन 2x और माइनस 2 कोस 2x ई की x और माइनस 4 इंटीग्रेशन साइन 2x ई की x dx। अब देखो ये I1 है हमारे पास, साइन 2x ई की x क्या है I1। तो यहाँ पर हम I1 रख देंगे। तो I1 इज इक्वल टू ई की x साइन 2x माइनस 2 कोस 2x और साथ में क्या है ई की x माइनस 4I1। ये 4I1 इधर आकर 5I1 हो जाएगा, ई की x इंटू साइन 2x माइनस कोस 2x, 2 कोस 2x कॉमन आ गया, और I1 की वैल्यू आ गई ई की x बाई 5 साइन 2x माइनस 2 कोस 2x, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुटिंग I1 इन इक्वेशन 1, बस ऐड करना है उसमें वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। हमें बार बार हमें एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना पड़ता है और फिर वही रिपीट हो जाता है, फिर उसको हम पुट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। I1 मान के चले थे इसको हम,
और फिर दोबारा करें जब यही बन गया तो इसको I1 की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले गए और बाकी इधर रह गए।